गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस की वर्कशीट लेकर आए हैं क्लास 8th की। वर्कशीट नंबर 13 है। डेट है 31 अगस्त 2021। आज का टॉपिक अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड 2 वीडियो सीरीज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो नहीं देखी तो यहाँ पर लिंक डल जाएगा। एक ही का डलेगा, वैसे दूसरी का लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। अब हमें पता है, आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो हमें पता है 78% नाइट्रोजन है हमारी एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि एसेंशियल है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ मिलता है? प्रोटीन में मिलता है, क्लोरोफिल में मिलता है, न्यूक्लिक एसिड में मिलता है और विटामिन में मिलता है। तो हम लोग प्रोटीन और विटामिन तो खाते हैं, ठीक है, वहाँ से हमें प्रोटीन वो नाइट्रोजन मिल जाता है। क्लोरोफिल से प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है और न्यूक्लिक एसिड से प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाता है। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, एटमॉस्फेयर से ऐसे ही नहीं इनहेल कर सकते। जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वैसे नाइट्रोजन को हम इनहेल नहीं कर सकते। कैसे ले सकते हैं? देखो, प्लांट्स तो उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू ले सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है या फिक्स्ड हो जाती है सॉइल में। किस तरीके से? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बनकर। अब नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जब सॉइल में बन गया, उसके बाद प्लांट उसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्लांट एयर से नहीं लेते, सॉइल में वो फिक्सेट हो जाती है एज अ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, जिसके थ्रू, सॉइल के थ्रू फिर प्लांट उसे यूज़ कर लेता है। एक बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, वो मिलता है रूट्स में प्लांट की। कौन से प्लांट की? लेज्यूमिनस प्लांट की। और ये राइजोबियम क्या करता है? ये हेल्प करता है नाइट्रोजन को फिक्सेट करने में। मतलब ये एयर से नाइट्रोजन लेकर उसे सॉइल में फिक्सेट कर देता है, सॉइल का ये नाइट्रोजन कंपाउंड बना देता है। सॉइल अपने आप तो नाइट्रोजस कंपाउंड तो बनाएगी नहीं, तो कौन बनाता है उसे? राइजोबियम बनाता है, ठीक है। कभी कभी नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से भी हो जाती है। जो कभी बिजली कड़कती है और ज़मीन पर पड़ती है, तब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। तो नाइट्रोजन एयर से निकल के नाइट्रोजिनस कंपाउंड बना लेती है। तो आज हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे जो होता है वो सॉइल में मिलता है हमें, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे सॉइल में मिलता है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाता है। तो एक तो फैक्टर हो गया ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे। अब राइजोबियम भी तो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसमें ही राइजोबियम आ जाएगा बैक्टीरिया में। अब ये नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या करते हैं? अब उसने तो नाइट्रोजनस कंपाउंड बना दिया, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं रूट्स के द्वारा, रूट्स उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर अदर पार्ट्स में सप्लाई कर देती है। प्लांट का रूट नाइट्रोजनस कंपाउंड को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसे ऊपर अपने बाकी के प्लांट के एरिया में, शूट में, ब्रांचेस में उसे सप्लाई कर देता है, जहाँ पर प्रोटीन और अदर कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनता है, कहने का मतलब। और जब एनिमल्स जैसे ह्यूमन बीइंग्स उस प्लांट को कंज्यूम करते हैं, तो वो नाइट्रोजन जो प्रोटीन की फॉर्म में है वो हमारे अंदर पहुंच जाता है। तो हमारे अंदर पहुंचवाने का काम कौन करवाता है? प्लांट्स करवाते हैं, जो कि नाइट्रोजन को प्रोटीन में बदल देते हैं। अब नाइट्रोजनस कंपाउंड कहाँ है? डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल में भी, मैटर में भी मिलता है। जो प्लांट या एनिमल डीके हो रहा होता है, मरने के बाद जैसे सड़ने लग जाता है ना, वहाँ पे भी नाइट्रोजनस कंपाउंड बन जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है? वो सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है सॉइल के अंदर ही।
कौन कन्वर्ट करता है फिर से? बैक्टीरिया और फंगाई। यहाँ पर एल्गे था, अब यहाँ पे फंगाई आ गया, बस इतना चेंज हुआ है। बैक्टीरिया दोनों जगह काम कर रहा है, जो कि प्लांट्स रीयूज़ कर लेते हैं। तो प्लांट के मरने के बाद सॉइल में फिर से नाइट्रोजनस कंपाउंड आ जाएगा, और जो दूसरा प्लांट है वो उसकी रूट्स उसे दोबारा यूज़ कर लेंगी। ठीक है, तो ऐसे साइकिल बन जाती है। कुछ ऐसे स्पेशल बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। हमने अभी तक देखा कि नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे थे बैक्टीरिया वगैरह। अब कुछ ऐसे स्पेशल हैं बैक्टीरियाज जो इसको वापस से कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस में, जो कि दोबारा से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। तो इस वजह से जो नाइट्रोजन का अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट रहता है, उतना इक्वल रहता है जितना पहले था। देखो नाइट्रोजन साइकिल समझ लो, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, लाइटनिंग हुई, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल गई। हमने ये देखा था या तो लाइटनिंग से हो जाए, या फिर बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले रहा है, उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा है। फिर ये कंपाउंड क्या कर रहा है? ये कंपाउंड प्लांट्स ले रहे हैं और फिर एनिमल्स उसको खा रहे हैं, और एनिमल खाने के बाद जब वो एनिमल या प्लांट्स डीके हो जाते हैं उनकी डेथ के बाद, तो वो वापस से सॉइल में पहुंच जाता है, वापस से सॉइल में पहुंच जाता है, दोबारा से नाइट्रोजन कंपाउंड बन जाता है। और फिर ये कुछ ऐसे स्पेशल बैक्टीरियाज हैं जो उन्हें फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और वो फिर से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। ठीक है, अब हमें बताना है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि रूट ऑफ बीन्स या पीज में मिलता है, जो कि लेजिटिमिनस प्लांट है। राइजोबियम, अभी हमने पढ़ा था, राइजोबियम है जो लेजिमिनस प्लांट है, जो कि बैक्टीरिया है जो रूट्स में मिलता है। कोई और डिफरेंट मेथड बताओ जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक प्लेस करती हो। दो तरीके हमने देखे थे, एक तो लाइटनिंग देखी थी और एक देखा था बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करता है। दो तरीके देखे थे। वाई नाइट्रोजन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। नाइट्रोजन ज़रूरी क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन के कई तरह के कंपाउंड्स होते हैं, मतलब प्रोटीन्स होता है, विटामिन में मिलता है नाइट्रोजन, जो एसेंशियल होता है हमारे। देखो, नाइट्रोजन इज़ फाउंड इन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स, जो कि एसेंशियल है किसी भी प्लांट या एनिमल के लिए। अगर हम लोग ये चीज़ इनटेक नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ ईजीली नहीं चलेगी। अब हमें बताना है हाउ डज़ द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। ये नाइट्रोजन साइकिल की वजह से होता है। कुछ ऐसे स्पेशल बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड को वापस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, N2 गैस। तो उन स्पेशल बैक्टीरिया की वजह से ये नाइट्रोजन हमारा एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बस इतना ही था आज के लिए। हमने आज नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लिया है अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर।